हर माँ अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करती है, लेकिन कुछ माएँ वो कर दिखाती हैं जिससे पूरी दुनिया को माँ का मतलब समझ आता है। ये कहानी है सुशीला देवी की, एक ऐसी माँ जिसने अपने खेतों के मक्के बेचकर 2 बेटियां पाली। एक आज आसमान की रखवाली करती है और दूसरी पूरे जिले की। किसी रोशनी में जीती हुई सच्ची सादगी की कहानी है ये। एक छोटी सी टोकरा, मिट्टी की खुशबू, धूप का साथ और एक माँ का अटूट इरादा। सुशीला देवी हर सुबह सूरज के साथ उठती, अपने खेत में जाती, हाथों से मक्के तोड़ती, दोपहर तक भट्टी पर भूनती और शाम को वही मक्का ठेले पर बेचती। उनके चेहरे की हर लकीर मेहनत की निशानी थी, पर उनमें थकान नहीं, गरिमा थी। वो जानती थीं कब आग धीमी करनी है, कब दाने मीठे होंगे और कब नमक बस जरा सा डालना है। उनका ठेला, उनके मक्के और उनकी मुस्कान, यही उनकी दुनिया थी, यही उनका सम्मान। वो माँ जिन्हें देखकर उनके मोहल्ले के लोग कहते, सुनो, सुशीला की बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी हो जाएंगी। और उन्होंने सच में कर दिखाया। उनकी बड़ी बेटी अनन्या स्कूल से निकलकर सेना में गई। कड़े प्रशिक्षण, लंबे ड्यूटी शिफ्ट और एक दिन रात का त्याग। वो एयरफोर्स में थी, उसका कदम सख्त, नजर तिखी और सोच साफ। और छोटी बेटी आर्या ने सरकारी सेवा में कदम रखा, पढ़ाई, नौकरी और ठान लिया कि जो सही है वही करेगी। आर्या आज उस जिले की IAS अधिकारी थी, वही जिसने जनहित के काम किए, वही जिसने गरीबों के हक की लड़ाइयां लड़ी। सुशीला को अपने बच्चों पर नाज था, पर उनकी जिंदगानी सरल थी। कोई आलीशान घर नहीं, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, बस मेहनत, सच्चाई और उम्मीद। उनकी जिंदगी का हर दिन एक नया काम था। मक्के की फसल से लेकर शाम को 2-4 भुट्टे बेचकर घर लौटना। और लोगों के बीच उनका मान सम्मान धीरे धीरे बढ़ा था। लोग उनकी सादगी और मेहनत की इज्जत करने लगे थे। एक दोपहर की बात है, धूप तेज थी और बाजार में हलचल थी। सुशीला अपना ठेला सजाए खड़ी थी, भुट्टे ब्लिस्क रहे थे, धुआं उठ रहा था और पास के दुकानदार अपनी बातें कर रहे थे। ऐसी ही भीड़ में एक मोटरसाइकिल गड़गड़ाती हुई आई। उस पर बैठा था ACP विक्रम राठौर, एक ऐसा आदमी जिसकी वर्दी ने उसे भगवान समझा दिया था। विक्रम का अंदाज था बेखौफ, घमंडी और किसी की परवाह न करने वाला। उसने बिना पूछे सुशीला का एक भुट्टा उठाया और खाने लगा। कुछ ही मिनटों में वह मुंह बनाकर बोला, बेकार है, स्वाद नहीं। सुशीला ने जिस विनम्रता और उम्मीद से कहा, ये मेरे खेत का है, मीठा है, वो उम्मीद उसकी रोज की मेहनत की उन अनकहे सवालों की तरह थी। लेकिन विक्रम का दिल पत्थर जैसा था। वो हंसकर बोला, 1 पैसा भी नहीं दूंगा। गुस्से में उसने पूरा ठेला उठाकर सड़क पर उछाल दिया। ठेला पलट गया, भुट्टे सड़क पर बिखर गए, कुछ भुट्टे नाली में जा गिरे और धुआं धूल में एक माँ की कमाई की इज्जत कुचल दी गई। भीड़ जमा हुई, लोग तमाशा देखते रहे, पर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। वर्दी वालों से डरने की आदत उस दिन भी लोगों की जुबान बांध गई थी। सुशीला वहीं बैठकर कांप रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की लड़खड़ाहट थी और शर्म का दर्द भी, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भीड़ में एक नौजवान था, रोहित। वो सुशीला को बचपन से जानता था। उसने अपने मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली, ठेला पलटते हुए, आंसू गिरते हुए, विक्रम की चाल और लोगों की चुप्पी। रोहित का खून खौल उठा। उसने तय किया, ये वीडियो किसी काम आएगा। उसी रात उसने वो वीडियो भेजा अनन्या को, सुशीला की बड़ी बेटी। अनन्या उस वक्त देश की हिफाजत कर रही थी, बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक एयरबेस पर। जब उसने वीडियो देखा, उसके शांत चेहरे पर आग सी उमड़ आई। उसकी माँ, जिसने अपनी जिंदगी 2 बेटियों की परवरिश में लगा दी थी, आज सड़क पर बेइज्जत खड़ी थी। अनन्या का सैनिक मन उठ बैठा। उसके दांत भींच गए, सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत फोन किया अपनी बहन आर्या को, जो IAS अफसर थी। आर्या ने वीडियो देखा, उसकी आंखों में ठंडक भी आई और आंच भी। उसे मालूम था, अगर वो वर्दी की ताकत से बात करेगी तो असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। इसलिए उसने रास्ता चुना कानून का। वो सादी सूरत में थाने पहुंची। अंदर विक्रम और उसके साथी चाय पी रहे थे और हंस रहे थे। आर्या ने कहा, मुझे शिकायत दर्ज करवानी है। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, उनकी हंसी और तेज हो गई। तो तू वही भुट्टा वाली की बेटी है? उन्होंने ताने मारे, धमकाया, पर आर्या की आवाज में स्थिरता थी। तभी थाने के बाहर एक सफेद सफारी रुकी। उतर कर आए MLA प्रताप चौहान, शहर का वो नाम जिससे लोग डरते भी थे और झुकते भी। उसकी नजर आर्या पर पड़ी। वो ठहर गया, कुछ सेकंड तक बस देखता रहा। तभी DSP और बाकी अफसर पहुंचे। आर्या ने दुपट्टा हटाया और अपनी पहचान बताई। विक्रम और उसकी टीम के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्या बोली, ACP विक्रम राठौर और संदीप राणा दोनों सस्पेंड किए जाते हैं तत्काल प्रभाव से। प्रताप चौहान आगे आया और बोला, मैडम, इन्हें सस्पेंड मत कीजिए, गलती छोटी है, मैं देख लूंगा।
आर्या ने ठंडे लहजे में कहा, नेताजी, कानून किसी का चहेता नहीं होता। अगर आपने इस मामले में दखल दिया तो अगली जांच की फाइल आपके नाम से शुरू होगी। उस दिन न्याय ने सिर उठाया, लेकिन जीत के साथ खतरा भी आया। रात को आर्या के फोन पर एक अनजान कॉल आया। भारी आवाज में बोला गया, मैडम, जिस जमीन पर आपने कदम रखा है वहाँ कई बड़े मोहरे दफन हैं। खेल अब शुरू हुआ है। उस रात आर्या की आंखों में चिंता थी, पर डर नहीं। कुछ दिन तक शांति रही, पर वो तूफान से पहले की खामोशी थी। एक सुबह पुलिस पहुंची सुशीला के ठेले पर। भुट्टों के नीचे से निकले नशीले पदार्थों के पैकेट। भीड़ में अफवाह फैली, IAS की माँ नशे की सप्लायर है। मीडिया ने आग लगा दी। सुशीला को गिरफ्तार कर लिया गया। वो माँ जिसकी हथेलियां अपने बच्चों के भविष्य के लिए जली थीं, अब जेल की अंधेरी कोठरी में बैठी थी। आर्या ने कानून का पालन करते हुए कहा, मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूँ। पर असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अनन्या छुट्टी लेकर आई, पर आर्या ने कहा, अगर हम भी नियम तोड़ेंगे, उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? आर्या ने रोहित को बुलाया। CCTV खंगाले गए। पूछताछ हुई। 2 दिन बाद सुराग मिला। एक शख्स जो भुट्टे के पास कुछ रख कर गया था। उसके चलने का तरीका और कपड़े विक्रम के आदमियों जैसे थे। अब सबूत हाथ में था। प्रताप और उसकी टीम ने झूठे सबूतों और अफवाहों से सच को दबाने की कोशिश की। आर्या ने चाल चली। अफवाह फैलाई कि CCTV में चेहरा साफ नजर आ गया है। डर के मारे प्रताप ने जल्दबाजी में गलती कर दी। उसकी टीम का असली चेहरा सामने आ गया। विक्रम और संदीप को शहर के बाहर जाते वक्त पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर दोनों ने सब कुछ कबूल किया। किसने पैकेट रखवाए, किसने बदनामी फैलाई और किसने सुशीला को फंसाया। फिर शहर में टहलका मच गया। प्रताप चौहान के बंगले पर रेड हुई। उसकी लग्जरी गाड़ियां बाहर खड़ी थीं, पर अब वहीं उसकी शान का मजाक बना रही थी। जब पुलिस उसे बाहर लाई, आर्या सामने खड़ी थी। उसने कहा, खेल खत्म हुआ नेताजी। प्रताप की आंखों में वही डर था जो सालों के झूठ और भ्रष्टाचार से पैदा हुआ था। सुशीला को उसी दिन जेल से रिहा कर दिया गया। जब वो बाहर आई, आर्या और अनन्या उसका इंतजार कर रही थीं। माँ बेटियों ने एक दूसरे को गले लगाया और बरसों से दबे आंसू बह निकले। अब सुशीला की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो हर सुबह ठेला लेकर नहीं जाती। अब वो अपने घर के आंगन में बैठती हैं, जहां दीवारों पर बेटियों की तस्वीरें और मेडल टंगे हैं। आर्या अपने जिले की IAS अधिकारी है और अनन्या देश की हिफाजत करने वाली विंग कमांडर। लेकिन दोनों को ये बात कभी भूलती नहीं। उनकी असली ताकत उनकी माँ के हाथों से आई है। सुशीला की कहानी सिर्फ जीत की नहीं, साहस की कहानी है। उसने अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्हें सिखाया कि सच्चाई पर डटे रहना ही असली ताकत है। आज जब कोई पूछता है माँ क्या होती है, लोग मुस्कुराकर कहते हैं, वो जो खुद जलती है ताकि उसके बच्चों की जिंदगी रोशन हो सके। क्योंकि माँ की ममता सिर्फ प्यार नहीं, एक ऐसी ताकत है जो इंसाफ को जिंदा रखती है और हर गिरती हुई उम्मीद को फिर से खड़ा कर देती है। सुशीला देवी अब सिर्फ एक माँ नहीं, एक मिसाल है हर उस औरत की जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से भिड़ जाती है। और यही सच्चाई है, जब एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाती है तो वो सिर्फ अपने घर को नहीं, पूरी दुनिया को बदल देती है।